जय माता दी दोस्तों। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जुबिलेंट इंग्रोवा का Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, कंपनी ने Q4 रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। कितना रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड डेट क्या, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पहले डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो ₹2.50 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और फेस वैल्यू वाला शेयर कौन सा, ₹1 के फेस वैल्यू वाला शेयर है, मतलब उसके हिसाब से बनता है तो 250% का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है फेस वैल्यू के हिसाब से। जी हाँ, और रिकॉर्ड डेट क्या है, फिक्स्ड फ्राइडे 25 जुलाई का रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, फाइनल डिविडेंड का। जी हाँ, तो कहीं आपके पास शेयर पड़ा है जुबिलेंट का तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है। बट उसके पहले आपको बता दूं, ये शेयर आपको 25 जुलाई से पहले आपके डीमैट अकाउंट पे रहना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा डिविडेंड का। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको Q4 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने Q4 रिजल्ट क्या अनाउंसमेंट किया है, कितना Q4 रिजल्ट, कितना Q3 था, और साल दर साल से कंपेयर में कितना परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ, कितना मोमेंटम किया, आने वाले टाइम में क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, कंपनी का शेयर्स कितना % तक भाग सकता, भी कितना स्कोप है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं आपका फाइनेंशियल डेटा में, उसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लर्निंग चीज़ें बताएंगे जहाँ पर आपको सीखना तो पड़ेगा क्योंकि आप कहीं स्टॉक मार्केट में लर्निंग है, ट्रेडर है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि Q4 का रिजल्ट कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम कंपनी ने जो जनरेट किया है वो किया है कितना, 1,05,962 के आसपास डिक्लेयर किया है। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे, पिछले क्वार्टर में कितना किया था, 1,06,620। वही साल दर साल की बात किया था, साल दर साल में देखेंगे 1,08,394 के आसपास। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में भी कंपनी ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो कंपनी का मतलब, कहने का मतलब है कि पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का रिवेन्यू और ऑपरेशंस में गिरावट देखने को मिल रहा है, और साल दर साल के कंपेयर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए ये बात है रिवेन्यू और ऑपरेशंस की और टोटल इनकम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेंसेस और टैक्स, मतलब एक्सपेंसेस और टैक्स घटाने के बाद कुछ जो फाइनल वैल्यू होती है वही कंपनी का क्या होता है, अर्निंग होता है, ठीक है, वही रिजल्ट्स होता है, वही फाइनल डेटा होता है। जी हाँ, कंपनी कितना भी रिवेन्यू ऑपरेशन जनरेट कर ले, जब एक्सपेंसेस में बचा ना पाए और अपने घर ले जा ना पाए तो उस पैसे का क्या मतलब है, उस रिजल्ट का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो प्रॉफिट बिफोर हम टैक्स भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए टोटल इनकम, कंपनी नेट प्रॉफिट कितना किया, कितना जनरेट किया वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना इनकम किया, इस क्वार्टर में किया था 7,405 के आसपास, और पिछले क्वार्टर में किया था 6,938 के आसपास। वही साल दर साल की बात किया था, साल दर साल में 2,925 के आसपास किया। साल दर साल के कंपेयर में कंपनी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। बट वहीं आप देखेंगे जब हम बात कर रहे थे रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात कर रहे थे तो रेवेन्यू ऑपरेशंस में गिरावट शो कर रहा था। बट वहीं बात होती है एक्सपेंसेस भी, एक्सपेंसेस कम हो गया होगा इस बार, इसलिए रिजल्ट अच्छा आ गया, ठीक है। तो यही बात होती है। फिर ईयर टू ईयर की बात किया जाए, यहाँ पर ईयर टू ईयर में भी देखेंगे कंपनी का अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा अप साइड में मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। वही बात करते हैं EPS की बात किया है। देखिए EPS डायरेक्टली क्या होता है, EPS का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। जी हाँ, अर्निंग पर शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर्स डायरेक्टली किससे होता है, अर्निंग से रिलेटेड होता है। कंपनी ने कितना पैसा कमाया फाइनली उस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने जो अर्निंग जनरेट किया कितना का, 4.69% का EPS जनरेट किया। वही बात करते हैं पिछले क्वार्टर कंपेयर में बहुत अच्छा। वही साल दर साल के कंपेयर में देखेंगे तो 3.5 गुना के आसपास का EPS बढ़ा। यहाँ पर जस्ट पहले क्या था, 2024 में 31 मार्च 2024 में था 1.85, और इस बार कितना है 4.69, मतलब बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वही ईयर टू ईयर में भी देखेंगे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो मतलब टोटली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त आया है, बहुत अच्छा आया है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। इसमें आपको रडार पे रख सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। क्योंकि जब किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है तो उसे हमेशा रडार पे रखना चाहिए। जब भी
गिरावट आए उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब अच्छा आता है तो वो 2 से 3 महीने तक अच्छा खासा मोमेंटम देता है, अच्छा खासा पैसे कमा के देता है अपने इन्वेस्टर को। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।